बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल करने का, नहाने का सुन्नत तरीका, नापाकी का जो गुस्ल होता है, जिनाबत का गुस्ल, मियाँ बीवी सोहबत करते हैं उसके बाद जो गुस्ल किया जाता है, या औरत जब हैज या निफास से पाक होती है, माहवारी से, या बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत पाक होती है, उसका जो गुस्ल है, उसका सुन्नत तरीका, सही तरीका क्या है, मुकम्मल तफसील ले आऊंगा, एक एक जुज आपके सामने रख दूंगा। इंशाअल्लाह यह मसला बिल्कुल आपका हल हो जाएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले आप जो है गुस्ल करने से पहले इस्तिंजा कर लीजिएगा। जैसा कि अगर आप देखना चाहें तो अबू दाऊद शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 32 पे, और फतावा हिंदिया में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 14 पे, फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 284 खोल कर देखिएगा, ये मसाइल मिलेंगे तो आपको बता रहा हूं अभी। सबसे पहले गुस्ल करने से पहले जैसे ही आप गुस्ल करने जाएं तो पेशाब कर लीजिए। इसका बहुत फायदा है, मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि एक लंबी बहस हो जाएगी फिर। तो पेशाब कर लीजिएगा। पेशाब करने के बाद कहां पेशाब करेंगे? गुस्ल खाने में पेशाब मत करिएगा। इस्तिंजा खाना, पेशाब खाना जो है वहां जाकर पेशाब करिएगा, बैतुल खला में। गुस्ल खाने में पेशाब मत करिएगा, मकरूह है। ये फिर लंबी बात है, ये इसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो गुस्ल से पहले सबसे पहले पेशाब करिएगा। उसके बाद जब पेशाब करके आ जाएंगे तो आप जो है पाकी की नियत करिएगा। गुस्ल करने की नियत क्या है? नियत के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप फला फला अल्फाज अदा करें, हदीस में ये आया है इस तरह कहें, ऐसा कुछ नहीं है। दिल में सिर्फ इतना सोचेंगे मैं पाकी हासिल कर रहा हूं, बस यही है आपकी नियत, यही है नियत। नियत अगर नहीं भी करेंगे तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल का सवाब जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। इसीलिए नियत कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझिए, नियत करने के बाद आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा। अब जरा मैं इसमें तफसील कर दूं। आजकल ऐसा होता है कि गुस्ल खाना पैखाना एक ही जगह पे है। अब इसमें जरा सोचिए, अगर पैखाना साफ है, बैतुल खला बिल्कुल साफ है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई पैखाना वगैरह अभी ऊपर मौजूद नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ है, तो आप बिस्मिल्लाह जबान से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वहां गंदगी है, पैखाना मौजूद है, साफ नहीं किया गया है, और गुस्ल खाना उसी के साइड में है, साइड में मतलब है कि बीच में कोई दीवार वगैरह नहीं है, बीच में कोई पर्दा वर्दा नहीं है, बीच में कोई आड़ नहीं है, खुला हुआ है, दोनों एक ही जगह पे है, एक ही रूम पे दोनों है, अटैच बाथरूम जिसको कहते हैं, शायद यही कहते हैं इसको, बहरकैफ जो भी हो। तो ऐसी सूरत में अगर गंदगी है तो बिस्मिल्लाह जबान से मत पढ़िएगा, बस दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जबान हिलाए बगैर। अब उसके बाद क्या करिएगा? दोनों हाथ गट्टों तक, गट्टा कहते हैं ये जो है वजू में जहां तक धोते हैं, ये जो हड्डी है यहां तक, दोनों हाथ को धोइएगा, ठीक है। कैसे धोइएगा? बर्तन पे अगर पानी है तो आप बर्तन से पानी लेकर बाहर किसी छोटे से मतलब लोटे पे या किसी बर्तन वगैरह से, बड़े बर्तन से पानी निकालकर हाथ धोइएगा। उस बड़े इस पे हाथ डालकर मत धोइएगा। अगर आपके हाथ पे नापाकी नहीं है, आप वहां धो लेते हैं, तब भी वो पानी नापाक नहीं होगा। इतना याद रखिएगा, आप नापाक थे, आपने किसी पानी को छू लिया तो आपके छूने से वो पानी नापाक नहीं होता है। तो इसीलिए बर्तन पे, बड़े बर्तन पे अगर आपका हाथ गिर जाता है या आप हाथ उस पे डाल देते हैं, वो पानी नापाक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप शक को सुबह से बचने के लिए किसी छोटे बर्तन से पानी बाहर लाकर पहले अपने हाथ को यहां तक धोइएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हो सकता है हाथ कहां क्या है, निजासत लगी हो, क्या हुई हो, इसलिए इसको पहले धो लीजिएगा। अब उसके बाद अपने शर्मगाह को धोइएगा, अगला शर्मगाह, पिछला शर्मगाह अच्छी तरह से धोइएगा, ठीक है। चाहे उस पर नापाकी लगी हो न लगी हो, लगी है तो फिर धोना तो जरूरी है, अगर न लगी हो तब भी धो लीजिएगा, ठीक है। मसला एक एक करके हल करूंगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मुकम्मल वजू करिएगा। वजू में अगर दुआ की बात आ जाएगी तो फिर दुआ वही कर सकते हैं। अगर नापाकी वहां गंदगी मौजूद है साइड में तो आप दुआ मत पढ़िएगा, और अगर गंदगी नहीं है, साफ है, या फिर सिर्फ और सिर्फ गुस्ल खाना है जहां गुस्ल कर रहे हैं, कोई वहां साइड में पैखाना वगैरह नहीं है बगैर पर्दे के, तो ऐसी सूरत में आप दुआ भी, वजू की दुआ जो है वो भी पढ़ सकते हैं। गुस्ल के लिए अलग से कोई दुआ नहीं है। गुस्ल के लिए फला फला दुआ, या गुस्ल से पहले पानी को कुछ पढ़ के दम करके पानी पे डालना, या कलमा पढ़ना, ये सब कुछ नहीं है, सब गलत बातें हैं भाई। गुस्ल के लिए कोई अलग से दुआ नहीं है। गुस्ल से कुछ पहले पढ़ने की कोई दुआ हो, ऐसी कुछ नहीं है। गुस्ल का जो पानी है उसमें पढ़कर कोई दम करना, कलमा वगैरह पढ़ना, सब गलत है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो अब जो है आप मुकम्मल वजू करिएगा।
वजू करने में कुल्ली बिल्कुल अच्छी तरह से करिएगा, बहुत अच्छी तरह से पाबंदी के साथ कुल्ली करिएगा। और उसके बाद नाक में पानी जो डालिएगा वो भी अच्छी तरह से, ताकि नरम हड्डी तक पहुंच जाए। कुल्ली में अगर हो सके तो गरगरा, जो पानी लेकर गरगरा करते हैं, गरारा भी कहा जाता है इसको, ये भी करिएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लेकिन कर लेना चाहिए। तो ये दोनों जो है मैं आगे बताऊंगा क्या फायदा है इसका। रहा वजू मुकम्मल करिएगा, पैर धोने की बात है, उसमें जरा तफसील है। वो क्या है, अगर जहां आप गुस्ल कर रहे हैं वहां पानी जमा हो रहा है तो अब पैर धोने की जरूरत नहीं है, पैर बाद में धोइएगा। मुकम्मल गुस्ल करने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो पैर धोकर निकलेंगे। और अगर पानी जमा नहीं हो रहा है, आजकल होता भी यही है कि नाली बनी रहती है, पानी चला जाता है, जमता नहीं है, तो उस वक्त पैर भी धो लीजिए, कोई बात नहीं। मुकम्मल वजू में पैर भी धो लीजिएगा। और कब धोएगा नहीं धोएगा मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद आप फिर दाहिने कंधे पे 3 मरतबा पानी लेकर किसी बर्तन वगैरह से आप डालिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं कंधे पे 3 मरतबा पानी डालिएगा, फिर सर पे 3 मरतबा पानी डालिएगा। इसमें दूसरा तरीका यह भी है, जो पानी डालिएगा सबसे पहले सर पे, फिर दाहिने कंधे पे, फिर बाएं कंधे पे, यह भी कर सकते हैं। चाहे आप यहां से शुरू करें, फिर यहां, फिर सर, दाहिने कंधा बाएं कंधा फिर सर, यह भी सही है। और दूसरा पहले सर फिर दाहिना फिर बायां, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों में से किसी पे भी आप अमल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिस्म को अच्छी तरह से रगड़िएगा, साबुन वगैरह हो तो लगाकर अच्छी तरह से साफ करिएगा। एक एक जगह को अब जिस्म का रगड़िएगा, पानी पहुंचाइएगा हर एक जगह को। फिर उसके बाद जिस्म को अच्छी तरह से पानी वगैरह डालकर साफ कर लीजिएगा। तो अब सोचिए जरा, एक चीज यहां पर और आपको बताना चाहता हूं जो निहायत अहम है। जो मतलब गुस्ल खाने पे पानी का इंतजाम एक रहता है कि ऊपर शायद के सावर या क्या कहते हैं उसको पता नहीं, तो वो जो है ऊपर से यहां जो है मोड़ देते हैं, ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाता है, खड़े होकर उस पर गुस्ल करते हैं। इस तरह भी गुस्ल कर सकते हैं, ये भी जायज है। इसमें इस तरह गुस्ल करना कोई हराम, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना याद रहे, गुस्ल में कम से कम मतलब हद से ज्यादा पानी बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। जितना पानी जरूरत है उतना लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए। ऐसे ही जिस्म पे पानी जितना जरूरत है उतना डालिए। हद से ज्यादा पानी डाल रहे हैं 50 बाल्टी पे पानी नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। पानी बर्बाद मत करिएगा, वरना सख्त गुनाह होगा आपको। और उसके साथ साथ गुस्ल करते वक्त जो है किबले की तरफ रुख मत करिए, किबले की तरफ सामना करके मत नहाइए, किबले की तरफ पीछा करके मत नहाइए। इस तरह नहाएंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन हां, अगर आप मुकम्मल कपड़े उतार चुके हैं फिर किबले की तरफ रुख करके नहा रहे हैं, किबले की तरफ पीछा करके नहा रहे हैं, तो अब ये आपके लिए मकरूह होगा, ऐसा मत करिएगा। उसके साथ साथ किबले की तरफ हर हालत में जो है पीछा या सामना करें न करें, ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज और यहां पर भी याद रखें कि तन्हाई में गुस्ल करें, ऐसी जगह गुस्ल करें जहां पर कोई और न हो। अकेले में गुस्ल खाने में खुले आम खुली जगह पे गुस्ल नहीं करें। करेंगे तो सत्र छुपा के गुस्ल कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ये है कि आदमी जो है अकेले में गुस्ल करे। उसके साथ ये भी याद रखिएगा कि गुस्ल के जो फराइज हैं उनका अदा करना जरूरी है। गुस्ल के फराइज क्या क्या हैं? गुस्ल के फराइज हैं 3। एक है कुल्ली करना, इसीलिए मैंने कहा था वजू में अच्छी तरह कुल्ली कर लीजिएगा। अगर कुल्ली आप नहीं करेंगे आपको गुस्ल नहीं होगा। तो जब कुल्ली करना भूल जाएंगे तो बाद में आ जाए तो फिर दोबारा कुल्ली कर लीजिए। गुस्ल मुकम्मल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुल्ली कर लेंगे आपका गुस्ल हो जाएगा। तो इसी तरह नाक में पानी डालना अच्छी तरह से, नरम हड्डी तक। नाक के अंदर कोई गंदगी हो तो उसको भी साफ कर लीजिए, फिर पानी डालिए अच्छी तरह से। तो ये 2 फर्ज हैं, एक है कुल्ली, एक है नाक में पानी डालना। तीसरा फर्ज पूरे जिस्म पे पानी बहाना, और इस तरह बहाना कि एक बाल बराबर भी कोई खाली जगह न रहे। जो है पेट पे, पीठ पे और सुरीन पे, सर पे, उसके अलावा जो है मतलब जिस्म के हर एक हिस्से पे, उंगलियों के अंदर, पैर की उंगलियों के अंदर, सब में पानी अच्छी तरह पहुंचना चाहिए। एक जर्रा भी कहीं सूखा रह जाएगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। उसके साथ एक और चीज है, कोशिश ये करिए मुकम्मल कपड़ा नहीं उतारें, कम से कम जितना हो सकता है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कपड़ा, सब कपड़ा पहन के गुस्ल कर रहे हैं, ये भी नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मुकम्मल नंगे मत होइए, मुकम्मल कपड़ा मत उतारिए, ठीक है। अकेले में है तो एक अलग मसला है, मेरी मुस्तकिल वीडियो है, सर्च करके देख लीजिए नंगा गुस्ल करना कैसा है, वो वीडियो मेरी ही है, उसको देख सकते हैं आप। तो ये बेहतर क्या है, कम से कम सत्र छुपा कर नहाएं, ठीक है। कम से कम अपने जिस्म से कोई ना कोई कपड़ा पहनकर नहाया करें। अकेले में अगर हैं तब भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। मैंने मुकम्मल तफसील से बताया है,
ہو سکتا ہے کہ ایسی ویڈیو پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، طریقہ میں نے تفصیلی بتایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک لوگوں تک، مسلمانوں تک یہ صحیح طریقہ پہنچے اور وہ جو ہے شریعت کے مطابق عمل کر سکیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.